आज तो माँ जी से पूछ ही लेती हूँ कि मैं मायके चली जाऊँ कि नहीं जाऊँ। पिछले 2 साल से मैं मायके नहीं गई हूँ, पर मुझे माँ जी का देखना पड़ेगा मूड कैसा है। पर गुस्से में लग रही थी। चलो बाद में पूछूंगी, अभी तो नहीं। किचन में काम कर लेती हूँ थोड़ा सा। पता नहीं भाई कैसे होंगे वहाँ पे, भाभी कैसे होंगे, क्योंकि माँ के जाने के बाद तो मैं गई नहीं हूँ। भेजते नहीं है लोग, कैसे जाऊँ। याद तो आती है सबकी, पर हिम्मत नहीं हो रही माँ जी से कहने की। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना कि मैं माँ जी से पूछ सकूं मुझे मायके जाने की। अब मैं माँ जी को कैसे समझाऊं कि सबकी भाभियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। मैं मानती हूँ कुछ भाभियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी ननद को नहीं चाहती, पर हमारी भाभी ऐसी नहीं है। वो माँ से भी बढ़ के मेरे लिए। करती हूँ आज बात माँ जी से। अभी तो मंदिर गई, आने के बाद करूँगी। जब तक काम होगा सारा फटाफट। 11 बज गए हैं और माँ जी अभी तक आई नहीं है। चलो माँ जी आती तब तक मैं इन कपड़ों की तैयार कर देती हूँ, फिर मुझे इस्त्री भी तो करनी है इसके पापा के कपड़े ऑफिस से। लगता है मुझे माँ जी आ गई। माँ जी आप आ गए? बहू क्या करिए बेटा? माँ जी मैंने सारा काम कर दिया है, खाना आप कहो तो मैं लगा दूँ। बैठ जाओ, मैं ले आती हूँ कपड़ों की इस्त्री करके। ठीक है माँ जी। बेटा इससे पूछने वाली कौन सी बात है? तेरा मायका है, तू कैसे भी जा, तेरे भाई भाभी है वहाँ पे। आपके रक्षाबंधन पे अच्छे से जाना। और हाँ, 2 सूट सिलवा लेना जाने के लिए। वो जो नए वाला सूट लेके आए थे कल मार्केट से, वो पहन के जाना। अच्छा लगना चाहिए ना। और हाँ, बेटे से पूछने की कोई गलती मत करना। अगर मना करे ना तो मुझे बता देना, अभी उसकी माँ जिंदा है। पर माँ जी मुझे लगा कि मैं पिछले 2 साल से मायके नहीं गई हूँ, तो मुझे आप ये नहीं जाने दोगे, इसलिए मैं आपसे पूछा भी। बेटा मैंने इसलिए मना करा 2 साल के लिए क्योंकि तेरी माँ तो थी नहीं। और वो कहते बेटी माँ के बिना मायका नहीं, लेकिन ये बात गलत होती है। मायका माँ से नहीं, मायका भाई भाभी से होता है। ठीक है, तो उनकी भी माँ थी, उनको भी याद आती होगी। मैंने इसलिए तेरे को नहीं भेजा कि तू वहाँ जाएगी, तू माँ की यादें देखेगी तो उनको संभाले कि वो तेरे से छोटे हैं, तो तेरे बीपी बन जाता है। मेरे को टेंशन रहती है, बीमार रहती है, तो मेरे एक ही बहू है, मैं कैसे तेरे को छोड़ सकती। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा यहाँ रहेगी। थैंक यू मम्मी जी। अगर आप जैसी सांस हर घर में हो ना, हर किसी बेटी की माँ चली जाती है किसी बहू की, तो उसको कभी याद ही नहीं आएगी आपकी वजह से। सच में आपने आज माँ का फर्ज निभा दिया। थैंक यू मम्मी जी। ठीक है, मैं जाती हूँ, शाम को वापसी आ जाऊंगी। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। अरे इसलिए कि तेरा मन हल्का हो जाएगा, यहाँ रहेगी तू। और एक बात, तेरे भाई भाई बहुत अच्छे हैं, उनका रोज फोन मेरे पास आता, दीदी कैसी है, उनका ध्यान रखना ही है। ठीक है, और मैंने बेटे को मैंने मना किया था नहीं जाने को, ताकि मन तेरा सा। अब देख तू सही लग रही है ना मुझे, फिर और बाजा की बीमार मत हो जाना, कभी याद करेगी। देखो जाने वाले लौट के नहीं आते हैं। और हाँ, जाते वक्त पैसे रखें थे जरूरत है। आप जैसी सांस सबको मिल जाए ना, तो इस संसार की सोच ही बदल जाएगी।